तो भाई आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन, उनकी डेफिनेशन और उनका ग्राफ मैं आपको बताऊंगा, इनके सॉल्यूशन बताऊंगा सब कुछ। और इसके बाद आपके लिए एक मेंटल टेस्ट है, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा, वहाँ पर आपको नंबर लेने हैं। वहाँ पर आपको मेंटल टेस्ट का मतलब क्या है पता है? कि मेंटली आपने करना है, बिना पेन को छुए आपने करना है, और आप वो कर सकते हैं बशर्ते अगर आप यहाँ पर जो मैं अंडरस्टैंडिंग जो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा वो आप अच्छे से ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, ठीक है? तो साथ के साथ में नोट मत करना, बाद में नोट कर लेना। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है कुछ इस तरह की चीज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बस यहां पर ए जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है? यानी कि x के जो पावर्स हैं वो क्या नहीं हो सकते, x की जो घात है वो होएगी नॉन नेगेटिव इंटीजर। मैंने पॉलिनोमियल में भी आपको बताया था, गैर ऋणात्मक पूर्णांक होएगी, ठीक है? यानी कि देखो जरा, 5x² प्लस 3x प्लस 7 ये क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर यहाँ पर आप 7x³ जोड़ देंगे तो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक देखनी है, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, और इनकी पावर जो है वो एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 1। तो फिर क्वाड्रेटिक कहाँ हुई? फिर तो लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है? तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? जैसे 3x², मान लो b और c दोनों को जीरो कर दिया है, क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? जी हाँ, ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है? 4x², मान लो इसको जीरो कर दिया, सिर्फ वो वाला टर्म है, 4x² प्लस 7, जी हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये सारे रूल क्वालिफाई कर रही है। x की जो पावर है वो क्या है? नॉन नेगेटिव है, कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है, और इंटीजर भी है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, ठीक है? और हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन के अंदर x की 2 ही है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक है? 6x² माइनस 3x, क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? जी हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। x की हाईएस्ट पावर 2 ही है, और ठीक है, इंटीजर में भी नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है? 5x² प्लस 3/x प्लस 7, क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर -1 है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो है एक्सप्रेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जब आप इसको किसी भी चीज़ के साथ इक्वेट कर दोगे, वैसे जनरली इज इक्वल टू जीरो रखते हैं, क्योंकि जो भी कांस्टेंट है उसको एक जगह हम इकट्ठा कर देते हैं। मान लो यहाँ पर इज इक्वल टू आप 8 करोगे, तो 8 इधर अगर -1 बना देगा, वहाँ पर फिर से जीरो रह जाएगा। इसीलिए जनरली इसकी फॉर्म को इज इक्वल टू जीरो बताते हैं। अदरवाइज किसी भी चीज़ के साथ इक्वेट कर दो। अभी ये क्या बन गई? अभी ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि समीकरण, द्विघाती समीकरण। पहले थी ये द्विघाती व्यंजक एक्सप्रेशन, ठीक है? तो ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हैं, कई बार इनके डेफिनेशन पर क्वेश्चन आ जाता है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को ये बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं भाई साहब, है नहीं है, क्योंकि x की पावर हाफ है, फ्रैक्शन के अंदर है, तो बिल्कुल भी नहीं है। इंटीजर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो नंबर 1 डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने कवर कर दी है, ठीक है? अब हम देखते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ यानी कि क्या? देखो, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप बात करते हो लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन अगर आप बात करते हो दो वेरिएबल में, तो दो वेरिएबल के अंदर अगर लीनियर इक्वेशन होएगी तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है एक लाइन, कोई भी एक रेखा। अगर आप बात करते हो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में, 3 वेरिएबल के अंदर, एक्स वाई जेड के अंदर, तो मैंने क्या बताया इससे पहले? आपको ये बताया कि ये रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन को, एक समतल को। ऐसे ही ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले करती होगी ना, लाइन को, समतल को, किस चीज़ को डिस्प्ले करती है? तो ये रिप्रेजेंट करती है एक कर्व को, पैराबोला उस कर्व का नाम है। वैसे नाम जानना इतना ज़रूरी नहीं है, एक बार देख लो बस, ठीक है? कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये क्या डिनोट करेगा? तो ये डिनोट करेगा
कुछ इस तरह की चीज़, ये जो काली काली है पैराबोला इसको बोलते हैं। ठीक है, इस कर्व को, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं डिस्प्ले करेगा। तो ये कैसे डिस्प्ले करेगा वो मैं आपको बताता हूँ, आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, देखिएगा सर। देखो, मान लो अपने पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू इसके अंदर रखता हूँ 0, मान लो 0 रखता हूँ, तो ये मुझे क्या वैल्यू निकाल कर देगा? ये जो भी मुझे वैल्यू निकाल कर देगा मैं इसको मान लेता हूँ y। ठीक है, कि भाई y की वैल्यू ये है, ये अपना x एक्सिस है। एक बार देखते रहो, आपको समझ में आए या ना आए देखते रहो, एट द एंड जीत हमारी ही होगी, सीधी सी बात है। जब टॉपिक ख़त्म होगा तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अल्टीमेट लेवल पर होगी, सारे क्वेश्चंस आप कर पा रहे होंगे, बस आप ध्यान से देखते रहो। ठीक है, बहुत सोच समझ कर बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो, अगर x की वैल्यू मैंने 0 रख ली तो 0 0, तो इसने दिया मुझे 8। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख लेता हूँ तो ये क्या देगा मुझे? 1 एंड 8। यहाँ पर रख के देखो y की वैल्यू क्या बन जाएगी x की वैल्यू 1 रखने पर? 8 और 1 9, 9 में से 6 गए 3। अगर मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ 2, तो ये मुझे क्या देगा? रख के देखो, 2 का स्क्वायर 4, 8 और 4 12, और 6 दूनी 12, 12 माइनस 12 0। अगर मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ 3, तो मुझे क्या मिलता है? रख कर देखो, 3 का स्क्वायर 9 और 8 17, 6 3 18 माइनस 1। अगर मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ 4, तो ये मुझे क्या देता है? तो ये मुझे फिर से देता है 0। क्यों देता है? क्योंकि मैंने ही एक्सप्रेशन बनाई है तो मुझे पता है। अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूँ तो 25 माइनस 30 प्लस 8, तो ये 33 माइनस 30, ये हमें देता है 3। तो एक बार इसको मैं फिर से बनाना चाहूँगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। 1 2 2 पर था ना, तो थोड़ा सा एक बार और फिर से बना लो। ना 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 ना, अब बन जाएगी बात। अब देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये y एक्सिस है, ये डिनोट करता है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। ये एक्सप्रेशन क्या है? देखो ध्यान से, ये काली लाइन यहाँ से ऐसे होकर जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसकी वैल्यू बदल रही है। इसकी वैल्यू क्या है ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है कि जब ये यहाँ पर है तो y की वैल्यू क्या है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है, कितनी ऊंची है। y इज इक्वल टू दिस। तो y डिनोट करता है इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है। तो जब मैंने x की वैल्यू को रखा था 0, जब x 0 था, तो ये जो काली काली लाइन है ये एग्जैक्टली कहाँ पर थी? ये यहाँ पर 8 ऊपर थी, तो y की वैल्यू 8 आई थी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके अंदर जब मैं x की कुछ वैल्यू रखता हूँ तो ये कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल कर देती है कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, ये अपना एड्रेस बताती है, मैं अभी इतने ऊंचे हूँ, इतने नीचे हूँ। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी, यानी कि x 1 है यहाँ पर, तो ये कहाँ पर थी? ये 3x, ये यानी कि 1 2 3, ये 3 पर थी इसकी हाइट। ठीक है, x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखोगे हाफ, तो ये फॉर श्योर 3 से ज़्यादा होगी और इस 8 से कम होगी। 3 से ज़्यादा 8 से कम कहीं ना कहीं बीच में होगी। ठीक है, x की वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो ये देखो 2 पर ये क्या आई है? बिल्कुल 0, इसकी हाइट बिल्कुल खत्म हो गई। जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो ये आई -1, यहाँ पर -1 है, तो ये यहाँ पर है x की वैल्यू 3 पर -1। और ये चीज़ फिलहाल मैं बेसिक आपको समझा रहा हूँ, आगे बहुत डिटेल में बताऊंगा आगे। अभी तो मैं सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, और बिल्कुल भी डरना नहीं है, कच्चा चबा जाओगे आप इन क्वेश्चंस को, मतलब जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर x की वैल्यू 4 पर ये क्या होती है? ये फिर से 0 होती है भाई साहब। देखो, x की वैल्यू 5 जब हमने रखी तो इसने क्या वैल्यू अचीव कर ली? इसने फिर से 3 वैल्यू, देखो x 1 पर 3, x 5 पर 3, इससे जब एक इधर थे तो यहाँ पर 3 थी। अब ये 0 से बिल्कुल सिमेट्रिक होती है, फिर से एक कदम पर इसने उतनी ही हाइट फिर से गेन कर ली, 3 नंबर हाइट। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होती है वो एक कर्व होता है, वो एक ऐसे लाइन होती है, एक सिमेट्रिकल सी लाइन होती है। बस ये फिलहाल मैं आपको समझा रहा था। और ये जो लाइन है
ये कभी कभी ये जो अपना एक्स एक्सिस है उसको काटती होती है, और ये लाइन हमेशा ऐसी नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन ऐसी होएगी, ये लाइन कभी कभी ऐसी भी हो सकती है। आगे हर एक चीज़ डिटेल में करेंगे। ये लाइन ऐसे भी हो सकती है बट शेप यही होएगी, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है बट शेप यही होएगी। ठीक है, तो देखो, हाँ जी, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो एग्जामिनर आपको क्या बोलता है, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि फाइंड द जीरोज, कि मुझे जीरोज बताओ, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के जीरोज बताओ, या फिर इस एक्सप्रेशन के शून्य बताओ। तो एक्सप्रेशन के शून्य क्या होते हैं, एक्सप्रेशन के शून्य वो होते हैं कि यहाँ पर मैं x की क्या वैल्यू रखूँ कि ये जीरो हो जाए, x की क्या वैल्यू रखूँ कि ये जीरो हो जाए। तो देखो ये जीरो है ना यहाँ पर, उनको बोलते हैं सॉल्यूशन। ये एक्स एक्सिस को कब काटती है, वाई की वैल्यू जीरो कब होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में हम इस टॉपिक के अंदर भी आगे पढ़ने वाले हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी पढ़ने वाले हैं, तो मज़े में रहो, दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है अपनी। तो यहीं पर है ना वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू 2 रखने पर ये आपको जीरो दे रहा है, एक्स की वैल्यू 4 रखने पर ये जीरो दे रहा है। देखो 2 और 4 पर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, यहीं पर हाइट जीरो है। ठीक है, तो एक हिसाब से वो ये पूछ रहा है कि इसके अंदर हम क्या रखें कि ये जीरो दे, या फिर इसके अंदर हम क्या रखें कि ये एक्स एक्सिस को काटे, एक ही बात है। तो जब वो आपसे ये पूछेगा कि इस एक्सप्रेशन के बारे में पूछेगा, तो आपको बोलेगा इसके जीरोज बताओ, इसके सॉल्यूशन हैं, इसके जीरोज बताओ, और फिर वो आपसे पूछेगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर इसी चीज़ को ऐसे इक्वेट कर देगा जीरो से, फिर वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे ये पूछेगा कि x की ऐसी वैल्यू बताओ जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि x की ऐसी वैल्यू बताओ कि भैया इसके अंदर पुट करने पर ये जीरो के बराबर आ रहा है। तो जब इक्वेशन की बात करेगा तो आपसे पूछेगा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हिंदी में अगर बोलें तो मूल या फिर हल। ठीक है, और बहुत ही इत्मीनान से हम वो करने वाले हैं। तो ये चीज़ समझ गए ना, मेरा सिर्फ समझाने का ये मकसद था कि वो दिखती कैसी है, बाकी चीज़ें तो बस आपके दिमाग में जितनी बैठी उतनी बैठी, आगे तसल्ली से हम करने वाले हैं। अब मैं आपको ये चीज़ सोल्व करनी बताऊंगा कि ये सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी शक्ल देख लो कि ये दिखती कैसी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दिखती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं कि ax² + bx + cx, ऐसी दिखती है। ये ऐसे हो सकती है 3x² + 7x + 10 = 0, ये कुछ भी हो सकती है, x² - 5x + 13 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर a 3 है, b 7 है, c 10 है, a 1 है, b - 5 है, c 13 है। सिंपल सी बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो एक तरीका तो है श्रीधराचार्य, श्रीधर एक बंदे का नाम था, उनको हम बोलते हैं आचार्य। श्रीधर आचार्य ने एक फॉर्मूला दिया था जो आपने स्कूल्स में पढ़ा था। इस चीज़ को मैं बाद में प्रूव करके भी आपको दिखाऊंगा, अभी एक बार जान लो बस। अगर ऐसी हमारे पास इक्वेशन है, एक्स की दो वैल्यूज हो सकती हैं, -b ± √। इसकी पूरी कहानी, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आगे करने वाले हैं। =2 है। एक्स की एक वैल्यू तब आएगी जब आप यहाँ पर प्लस यूज़ करोगे, दूसरी वैल्यू तब आएगी जब आप यहाँ पर माइनस यूज़ करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करने वाले। इसके सॉल्यूशन के 2 तरीके मैं बताऊंगा। नंबर 1 तरीका तो ये है, और नंबर 2 तरीका है सम एंड प्रोडक्ट के साथ खेलना। अब ये सम एंड प्रोडक्ट के साथ खेलना ये क्या है, इसके ऊपर अभी फोकस करते हैं। देखो जरा, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट कैसे की जा सकती है। देखो, अगर अपने पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो यहाँ पर मान लो 3 पर और 5 पर इसको काट रही है, तो इसके रूट्स क्या हैं भाई, तो इसके रूट्स हैं 3 और 5। तो अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बता दूं तो आप इक्वेशन बता सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि इसके रूट्स 3 और 5 है तो आप इक्वेशन इजीली बता सकते हो। कैसे, अब ये ध्यान से ये चीज़ आपको यानी कि याद रखनी पड़ेगी। प्रूफ मैं आगे आपको बता दूंगा जब श्रीधराचार्य का प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे बना सकते हो, अगर आपको उसकी रूट्स मिल गई तो आप ऐसे बना सकते हो x², ये बड़े काम की चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा, माइनस सम ऑफ रूट्स
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैंने आपको रूट्स बता दी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी रूट्स 3 और 5 हैं और आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो आपने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स करके उसका साइन नेगेटिव करना है। तो 5 और 3 8, साइन बदलना है, -8 करना है, -8x प्लस प्रोडक्ट यानी कि इनकी गुणा, 5 3 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी जब आप रूट्स निकालोगे, इसको सोल्व करोगे तो यही आएंगे। किसी भी तरीके से सोल्व करके देख लेना, इसके फैक्टर करके भी हम सोल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और मेंटली कैसे करना है वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, और फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट हैं 5 और -3, 5 और -3, तो बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं। तो लिख कर दिखाऊँ, देखो लिख कर दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर, आगे इनका सम क्या है, इनका सम होएगा 5 और -3 का सम 2, तो माइनस बदलना है ना, -2x। इनका प्रोडक्ट क्या होएगा, 5 से 15 माइनस का 15, तो प्रोडक्ट का साइन एज इट इज लिखना है जो आएगा, सम का उल्टा लिखना है, इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये ऐसी है जिसकी रूट्स ये हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है भाई, ये कहाँ से आया कैसे आया आगे आपको पता लग जाएगा, फिलहाल बस इतना याद रखो। ठीक है, अगर आपको रूट्स मिल जाएं तो ऐसे आप लिख सकते हो। धीरे धीरे मैं इस चीज़ में आपको अपग्रेड करता रहूँगा। तो एक इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो चलो हम लिख लेते हैं कि मान लो एक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं -4 और 2। एक बार इनसे इक्वेशन बनाओ ज़रा। तो इक्वेशन हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर, इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम है -2, तो साइन पलटते हैं ना, तो +2x, सम -2 है तो पलटते हैं। आगे प्रोडक्ट 4 दूनी 8 माइनस का 8, -8 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ से इक्वेशन बना ली। अब इसको मैं सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। सोल्व करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करोगे, आप इसको ऑब्जर्व करोगे। यहाँ पर जो भी लिखा है उसको लिखोगे ऐसे -8, यहाँ पर जो भी लिखा है उसका साइन चेंज करके लिखोगे कैसे, कि -2। और ये देखोगे कि ये जो है अभी अभी हमने किया ना 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, कि ऐसे 2 नंबर कौन से हैं जिनका ये तो प्रोडक्ट है, ये सम है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, ध्यान से देखना कि प्रोडक्ट नेगेटिव है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और उन्हीं दो चीज़ों का सम जो है वो नेगेटिव है। सम नेगेटिव का क्या मतलब है कि बड़ी चीज़ नेगेटिव होगी। एक बार इस 8 को तोड़ लो, 4 दूनी 8, ये हिट एंड ट्रायल होता है, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे। इनमें से एक को नेगेटिव करना है क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, और इस तरीके से नेगेटिव करना है कि इनका सम जो है वो नेगेटिव आए। तो बड़े वाले को नेगेटिव कर दूँ ना, ताकि जोड़ने पर सम माइनस में रह जाए। छोटे वाले को नेगेटिव करूँगा, 4 - 2 प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये वो रूट हो गई -4 और 2। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जो हमने स्कूल में सीखा था उसी तरीके को हमने फास्ट किया है यहाँ पर, कि आपने स्कूल में सीखा था कि इस 2 को तोड़ना है, इस 2 को ऐसे तोड़ना है कि जैसे आप इसको ऐसे तोड़ पाओ, 4 दूनी 8, ऐसे ऐसे ही इसको तोड़ना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x, 2x को ऐसे लिख सकते हो, 4x 2x, जी हाँ लिख सकते हैं, -8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लो, जो भी कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, -2, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों जगह x प्लस 4 कॉमन है, x प्लस 4, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का गुणा 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है, इन दोनों में से एक 0 है। देखो आप x की एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या तो ये है या ये है, उन दोनों में से एक हमें पता है। तो यहाँ पर अगर ये 0 है, इफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, या फिर अगर ये 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखो x की वैल्यू क्या आई, -4 और 2, -4 और 2, जहाँ से हमने शुरू किया था। तो इसकी रूट्स निकालने के लिए आप ऐसे फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, या फिर प्रोडक्ट और सम के साथ भी आप खेल सकते हो। थोड़ी देर में उसकी प्रैक्टिस होगी, टेंशन ना लो। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, बस मूवी की तरह देखते रहिए। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्रिएट करने वाले हैं, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने वाले हैं। तो देखिएगा जरा, यहाँ पर कुछ रूट्स हैं। आपने करना क्या है, वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक के ऊपर, नोटबुक बिना लिए तो नहीं बैठ गए हो, ऐसे कानूनन अपराध करोगे ना, कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का अगर नोटबुक बिना लिए बैठ गए हो तो। ठीक है, ऐसे मत करना, मतलब बता रहा हूँ, अगर मेरे को पता लग गया कहीं से बहुत बुरा होगा, पिटवा दूंगा बाजार में जाते हुए। तो ये अपने पास रूट्स हैं, ठीक है। तो आपको इक्वेशन लिखनी है जिनके रूट्स हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपको पता ही है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। चलो लिखते हैं भैया, कौन सी इक्वेशन होगी जिसकी ये रूट्स हैं। एक्स स्क्वायर, अब चेक कर लो चुपचाप पहले लिख के, दोनों का सम 5 है, माइनस 5x, दोनों का प्रोडक्ट 6 है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, 5 और 2, तो एक्स स्क्वायर दोनों का सम है 7 माइनस 7x, प्रोडक्ट है 10। बहुत ही अच्छे। दोनों का सम क्या है, दोनों का सम है 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करना होता है ना सम का, सम 2 है तो माइनस 2x, और प्रोडक्ट का साइन सेम रखना है, 4 दूनी 8, माइनस का 8 है तो माइनस का 8, ठीक है। सम क्या है, माइनस 8, तो सम का तो साइन चेंज करना होता है, तो प्लस 8 करो। और प्रोडक्ट क्या है, 5 दिए 15, माइनस का 15 है, एज इट इज लिख दो, माइनस का 15, ठीक है। सम क्या है भाई, सम -5, तो साइन चेंज करके लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखो। प्रोडक्ट क्या है 0, तो 0 लिखो या ना लिखो डजेंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पर सम क्या है, सम है भाई 4/3, 1/3, 5/3, तो लिखो ना, यहाँ पर लिखता हूँ, फिर फाइनल में यहाँ पर लिखूंगा। एक्स स्क्वायर सम क्या है 5/3, तो -5/3x, यही है ना, प्लस प्रोडक्ट क्या है, दोनों का प्रोडक्ट करो, 4/9 इज इक्वल टू 0। आप एज इट इज भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे सुंदर नहीं लगता तो दोनों तरफ 9 से गुणा करके लिख दो। तो दोनों तरफ जब आप 9 से गुणा करके लिखोगे तो ये क्या दे देगा आपको, ये आपको दे देगा 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गई बात। धीरे धीरे हम और भी बातें कुछ सीखने वाले हैं, तो अभी कुछ और नई चीज़ें आप सीखोगे। उससे पहले मेरे को ये बताओ, इनके रूट्स निकाल कर बताओ इन इक्वेशंस के, ठीक है, काले रंग से निकालेंगे। तो हमें एक बात पता है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। हमने क्या बताने हैं, मैंने क्या बोला था, आपसे पूछेगा जीरोस कि ऐसी वैल्यू बताओ x की कि यहाँ पर रखने पर ये 0 हो जाए। तो ऐसी वैल्यू निकालनी है, ऐसी वैल्यू हैं, उन ऐसी वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट है जी 12, सम क्या है, मैंने बताया था प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा, सम मैंने बताया था यहाँ पर मिलेगा, बस उसका साइन बदल लेना। यहाँ पर -7 है तो एक्चुअल में सम 7 है। तो ऐसी दो चीजें बताओ जिनका प्रोडक्ट 12 हो और सम 7 हो। तो प्रोडक्ट को तोड़ना है हमेशा, 4 दिए 12। अब आप बोलोगे सर 6 दूनी 12 भी होता है, बिल्कुल 6 दूनी 12 होता है, लेकिन 6 और 2 का सम तो 7 नहीं है ना, तो ये केस नहीं होगा। आप बोलोगे सर 12 एकम 12 भी होता है, बिल्कुल होता है, इन दोनों का सम तो 7 नहीं है ना, तो ये हिट एंड ट्रायल ही है, ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल ही है। अदरवाइज आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला यूज करने में कितना टाइम लगेगा, देखो यहाँ पर सोचने में कितना टाइम लगा, बस उसकी शक्ल देखकर पता लग रहा है इसके रूट्स 4 और 3 है, 4 और 3 खत्म बात, 4 और 3 है, इतने में ही खत्म। अब इसको देखो, सी को सीधा सीधा देखो, प्रोडक्ट क्या है 16, तो इस 16 को तोड़ना है। बस ऐसे देख लो कि इसको तोड़कर सम क्या बनाऊं, यहाँ पर जो भी वैल्यू रखी है माइनस, उसका साइन बदलो, -10 बनाना है। अब एक बार मतलब ध्यान से सुनो, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दो चीजों की गुणा पॉजिटिव है, सम नेगेटिव। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों धनात्मक हो, या दोनों नेगेटिव हो, दोनों ऋणात्मक हो। तो दोनों अगर पॉजिटिव हुए तो वो नेगेटिव आ नहीं सकता, इसका मतलब दोनों नेगेटिव ही है। इसको तोड़ो, 8 दूनी 16। अब आप बोलोगे 4 चौके 16, 4 और 4 का सम तो 10 नहीं है ना, तो 8 दूनी 16 और दोनों नेगेटिव हैं, तभी तो माइनस माइनस प्लस ये प्लस आ जाएगा और सब -10 आ जाएगा। तो इसकी रूट क्या है, -8 और -2। बहुत ही उम्दा, सिंपल है, आगे बढ़ो। ये सी था, अब बी पर आते हैं, ठीक है। तो भैया प्रोडक्ट 6 है, यानी कि 6 को तोड़ना है, और कैसे तोड़ना है, सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए 7, साइन को बदलना सीख लो, सम 7 होना चाहिए। तो 6 को तोड़ो, 6 एकम 6,
मस्त, सम भी 7 है, प्रोडक्ट भी ये है, तो इसकी रूट्स आ गई 6 और 1। बहुत ही अच्छे। अब हम करते हैं जी डी को। प्रोडक्ट 21 है, यानी कि 21 को हमने तोड़ना है, और आगे से ऐसे लिख के नहीं तोड़ना, मन ही मन में तोड़ो, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, पीके की तरह मैं डायरेक्ट आपके दिमाग में डाटा तो ट्रांसफर कर नहीं सकता हाथ पकड़ के। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा। 21 प्रोडक्ट है, इसको तोड़ना है, और सम क्या है? सम है जी -10। ये पॉजिटिव है, ठीक है, वो नेगेटिव है। इसके पॉजिटिव होने का मतलब है प्रोडक्ट का गुणा का, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हैं। दोनों पॉजिटिव तो नहीं होंगे, नहीं तो फिर वो नेगेटिव नहीं आएगा, यानी कि दोनों नेगेटिव ही हैं। 7 या 21 और दोनों नेगेटिव है, तभी प्रोडक्ट 21 हो जाएगा, और जो सम है, जो जोड़ है, वो 10 हो जाएगा माइनस का। तो ठीक है, इसके जो रूट है वो -7 और -3 है। समझ गए? समझ रहे हो? चलो, समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात। ये और सोल्व करो जरा जरा एक बार। तो भाई ए को सोल्व करते हैं। ए बाबा, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट साइन नहीं बदलना, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है -12, तो तोड़ो इसको। तोड़ेंगे। सम क्या है? इसका साइन बदलना है, सम है -1। अब ध्यान से देखो, ये भी नेगेटिव, ये भी आप सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान दिया करो। प्रोडक्ट कब नेगेटिव होएगा? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। ठीक है, और ओवरऑल नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव वाला बड़ा है, तभी ओवरऑल सम करके नेगेटिव आया। तो इसको मैं तोड़ रहा हूँ, 4 तिये 12। अगर मैं छोटे को नेगेटिव दे दूंगा तो सम +1 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव बड़ा वाला है, तभी तो सम -1 आएगा। तो -4 और 3 इसके रूट्स हैं। अभी बिकॉज ये इक्वेशन है, अच्छा ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इक्वेशंस। ठीक है, द्विघाती समीकरण। तो इसके उसने रूट्स पूछे। ठीक है, अब यहाँ पर बी का कर लेते हैं भाई। देखो, प्रोडक्ट -21 को तोड़ना है, सम आना चाहिए भैया 4। इनमें से एक नेगेटिव है फॉर श्योर। ठीक है, अब कौन सा नेगेटिव है ये देखना है। सम अगर 4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला बड़ा होएगा, तो -3। ठीक है, अब सी को कर लेते हैं। प्रोडक्ट इज -5 एंड सम का साइन बदलेंगे, 4। तो 5 को तोड़ो, एक नेगेटिव निकलेगा पक्का, बिकॉज प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो देखो कैसे तोड़ोगे, 5 एकम 5, ये प्लस का 4 होना चाहिए, तो छोटे वाले को माइनस लगा दो, सिंपल सी बात है। बहुत ही उम्दा। चलो डी करते हैं। अब देखो, ये डी जो है ये एक नई तरह का क्वेश्चन है। अब तक मैंने आपसे एक बात छुपाई है, क्या छुपाया है बताता हूँ। अब तक हर x² के पहले कोफिशिएंट 1 था। अभी मैं आपको कुछ नई बात बताने वाला हूँ। हर x² के पहले कोफिशिएंट जो था वो 1 था। अब की बार स्क्वायर वाले टर्म के पहले जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, वो 9 है। ठीक है, तो अभी कुछ मैं आपको बात बताने वाला हूँ। बात ये है भाई साहब कि एक्चुअल में यहाँ पर बताते हैं, या फिर काली स्क्रीन पर बताएं, काली स्क्रीन पर बताते हैं। ये लो, मान लो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। तो एक्चुअल में जो सम है वो इसके द्वारा नहीं दिया जाता। मैंने अभी तक आपको वैसे ही बोला, प्रोडक्ट है वो इसके द्वारा नहीं दिया जाता। जैसा मैंने आपको बताया आप वैसे इक्वेशन बना सकते हैं, बट एक्चुअल में जो सम ऑफ रूट्स होता है वो कैसे आता है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। ठीक है, थोड़ी देर में कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, बस टेंशन मत लेना। आप टेंशन लोगे तो फिर मैं दुखी होऊंगा। ठीक है, जो सम ऑफ रूट्स होता है, मैंने बताया था ना, यहाँ से सम आता है, इसका साइन आप बदलते हो, -b/a, इससे हमें सम ऑफ रूट्स पता चलता है। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमें पता चलता है c/a, इससे हमें पता चलता है। लेकिन अब तक जो मैं आपको इक्वेशंस करवा रहा था उनके अंदर यहाँ पर 1 था, तो -b/a फर्क ही नहीं पड़ता, 1 से डिवाइड करें या ना करें फर्क ही नहीं पड़ता। c/1 फर्क ही नहीं पड़ता, वो c ही है। लेकिन यहाँ पर अगर 1 के अलावा कुछ और आएगा तो हमें सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। एक्चुअल में सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है। अब हम तरीका थोड़ा सा बदलेंगे, बस वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब देखो जरा कि अब हम क्या करेंगे। देखो, तो जो प्रोडक्ट है ना भाई साहब, प्रोडक्ट दिया जाता है इन दोनों के अब जैसे भी आप सोल्व, अब तक आप क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट
दिया जा रहा था इसके और इसके गुणा से, -12 और 1। लेकिन मैं आपको बोल रहा था -12 उठा लो, क्यों? क्योंकि -12 इंटू 1 फर्क ही नहीं पड़ता, 1 से गुणा करने पर क्या फर्क पड़ता है? -5 और 1 फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर 9 है, तो अब की बार रूट्स का प्रोडक्ट क्या होएगा? 9 5 5। आप बोलोगे सर 5/9 से दिया जाता है प्रोडक्ट, तो एक बार उसको भूल जाओ, आगे यूज करेंगे उसको, भूल ही जाओ जो मैंने अभी बताया था, मतलब गजनी बन जाओ। 5 में 45, तो प्रोडक्ट आपने लेना है दोस्त इन दोनों का प्रोडक्ट। उस चीज को मैं बाद में बैलेंस करूंगा, ये जुगाड़ है ना। और सम जो है, सम लेना है इसका साइन बदल के, -18। 45 को ऐसे तोड़ो कि भैया सम -18 आ जाए। अब प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है, तो यानी कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। 15 थी 45 दोनों नेगेटिव ही होंगी, -15 और -3। अब बिल्कुल सही आ गया। अब हमने क्या करना है, बिकॉज मैंने लगाया है जुगाड़, तो ये जो जुगाड़ लगाया है, फालतू का जुगाड़ लगा है, उसको बैलेंस करने के लिए अब तक हम क्या कर रहे थे, जब एंड में रूट्स निकलते थे ना, तो हम 1 से डिवाइड करते थे ऐसे। मैंने आपको वो भी नहीं बताया, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब यहाँ पर स्क्वायर वाले टर्म का अगर कुछ कोफिशिएंट है, तो आप प्रोडक्ट लोगे इसका और इसका प्रोडक्ट, और एंड में जो रूट्स निकलेंगे उनको 9 से डिवाइड करोगे, ये एक्चुअल रूट्स हैं। तो आप इनको फॉर्मूले से भी करते, इन रूट्स को फॉर्मूले से निकालते, तो बिना वजह ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो। तो एक्चुअल रूट्स क्या हैं? 3 से काटो, 3 5 15, 3 3 9 और -1/3, ये एक्चुअल रूट्स हैं इसके। और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा भी, टेंशन मत लो। ये रहे आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, सारों के यहाँ पर कोफिशिएंट है। तो बताओ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मूल बताओ आप। तो भैया ए के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे मिलेगा आपको? 10 दूनी 20, ठीक है, तो प्रोडक्ट 20 है। सम क्या है? साइन बदलेंगे, 9। 20 को तोड़ो, ऐसे तोड़ो ताकि सम 9 बने, 5 चौके 20, बिल्कुल इजीली टूट गया। हाँ, लेकिन एक्चुअल रूट्स 5 और 4 नहीं है, नहीं है, यहाँ से डिवाइड करना होता है इसके कोफिशिएंट से। एक्चुअल रूट्स हैं 5/2 और 4/2, यानी कि 2.5, 2.5 एंड 2, ये एक्चुअल रूट्स हैं। उसको सोल्व करें अब, चलो करो। 8 × 169, तो ये प्रोडक्ट है। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, 8 को इससे गुणा कर देंगे। अरे भैया इनको गुणा करके तोड़ना ही तो होता है ना, तो गुणा मत करो, इनको ऐसे ही रखो। 8 को ऐसे रख लो, 4 दूनी 8, या 2 × 2 × 2, कैसे भी रख लो, वो 13 का स्क्वायर होता है, 13 × 13। तो ये जो गैंग है, इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटना है, ताकि जो सम है वो, इसका साइन पलट दो, वो 78 हो जाए। तो ये सारा गेम हिट एंड ट्रायल का है बॉस। ये मत बोलना कि पहली बार में मुझे नहीं मिला, ये हिट एंड ट्रायल का है। तो जैसे 13 दूनी 26 और 13 चौके 52, तो एक तो मैंने रख लिया 52 और एक मैंने रख लिया 26, और इन दोनों का सम क्या है? 78 ही है। तो मुझे मिल गई वैल्यूज। हाँ, बस मुझे इस 8 से डिवाइड करना है। चार से काट रहा हूँ, 13/2 एक रूट है, और अब यहाँ पर 2 से काटना पड़ेगा, 13/4 दूसरी रूट है। ये 2 रूट है, ठीक है, ये 2 रूट हैं उत्तर तक पहुँचने के। अब सी को देखो भाई, सी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पर ये 20 × 169, तो इसको मैं तोड़ रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल है, 5 चौके 20, 13 × 13, और इसको ऐसे 2 हिस्सों में बांटूंगा ताकि सम जो है वो 117 आए, ठीक है। चलो भाई बांटते हैं, 13 5 65 और 13 चौके 52, इन दोनों का सम क्या है? 117 है। हाँ, हो सकता है आप 5 चौके 20 है, आप 10 दूनी 20 में बांट दो, फिर ना अपने बात। तो ये हिट एंड ट्रायल है। हिट एंड ट्रायल का मतलब समझ रहे हो? कई बार आप गलत हो गए, इसमें ठीक जोड़े नहीं बनेंगे, फिर दूसरा जोड़ा लेकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक आ गया 65, दूसरा आ गया 52, और हम इसको डिवाइड करेंगे 20 से, ये आपके एक्चुअल रूट्स आएंगे। तो 5 से डिवाइड करोगे, जो भी आप डिवाइड कर ही लोगे 5 और 4 से, तो एक्चुअल रूट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो भाई, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन डी पार्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पर प्रोडक्ट है 3 और 2 -6,
और सम क्या है माइनस का 5। तो इसको मैं तोड़ूंगा, प्रोडक्ट में एक नेगेटिव है और सम नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव वाला बड़ा है, तो इसको मैं तोड़ रहा हूँ 6 कम 6, ठीक है, और नेगेटिव वाला बड़ा है। इसको कई बार स्टूडेंट तोड़ देते हैं, -3 और -2 ऐसे तोड़ के रख देते हैं और सम -5 निकाल देते हैं, लेकिन -3 और -2 इनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव से होना चाहिए था ना। क्लास में गलतियाँ करते हैं, वही मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, -6 और 1, प्रोडक्ट भी -6 और सम भी -5, लेकिन एक्चुअल में ये रूट्स नहीं होंगे, आपको डिवाइड करने हैं 3 से, ये एक्चुअल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। हमने बैलेंस कर लिया, तो ये हम जुगाड़ से सॉल्व कर रहे थे, तो ये जुगाड़ आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो अब मैं कुछ रिपीट कर दूं, ये तो है मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। अभी मैंने आपको क्या बताया कि कैसे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल भी अभी तक मैंने यूज़ करना नहीं बताया है, तो टेंशन मत लेना, आगे बताऊंगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जुगाड़ बताया है, और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको आगे जाने से पहले बताना चाहूँगा, जो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, कि अगर इक्वेशन ऐसे लिखी है ax² + bx + c = 0, तो अभी जो मैंने आपको जुगाड़ बताया था वो बताया था सोल्व करने के लिए। जुगाड़ किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ सोल्व करने के लिए। अगर आपको सोल्व करनी है तो वहाँ पर वो जुगाड़ लगाओ, सम और प्रोडक्ट ऐसे करके। अदरवाइज एक्चुअल में जो सम ऑफ रूट्स, और हाँ, अगर आपको एक रूट्स मिल जाएं, जैसे रूट्स 4 और 5 है, तो आप इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हो, ये बिल्कुल भी जुगाड़ नहीं था। x² सम क्या है 9x + 20, आप ऐसे इक्वेशन लिख सकते हो। जुगाड़ क्या था? जो मैंने आपको सोल्व करने का बताया कि सोल्व आप कैसे करोगे। एक्चुअल में अगर आपको वाइट से करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालना है, मूलों का योग निकालना है असलियत में, तो x का जो कोफिशिएंट है उसका साइन पलट के डिवाइडेड बाई a, ठीक है। जो अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है वो होएगा c/a, ठीक है। मतलब अगर किसी इक्वेशन की रूट्स हैं, उनका सम आपने निकालना है, तो ऐसे उसका सम आएगा, ऐसे उसका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो अभी आगे एक क्या होएगा, एक मेंटल टेस्ट होएगा, उसके अंदर आपने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस अभी तक जो मैंने बताया आप एक बार उसको रिवाइज करेंगे, एक बार फिर से उसको देख लो चाहे, और एक बार नोट्स बना लो इंपॉर्टेंट पॉइंट के, उनके ऊपर एक बार दिमाग दौड़ा लो। उसके बाद जो मेंटल टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, वो हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन पहली गो में ना होए और आपका दिल करे कि मैं पेन से लिख लूँ, कि मैं पेन और पेपर को यूज़ कर लूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चन ही ऐसे छाटे हैं जो मेंटली किए जा सकते हैं। तो कोशिश करना कि आप बिल्कुल भी पेन एंड पेपर यूज़ ना करो, कितनी भी इरिटेशन होए, पेन एंड पेपर को हाथ नहीं लगाना, मेंटली करने हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। देखते हैं, सॉल्यूशन तो मैं आपको दूंगा ही मेंटल टेस्ट के, बट ऐसा काम करना कि आपको सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। मेंटल टेस्ट में मिलते हैं।